12-15 यूरो नॉर्मली, तो वो एक दिन में ही हो गया। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम बहुत ज़रूरी बात करने जा रहे हैं। वो बात है कि आप कैसे अपना मंथली खर्चा बैलेंस कर सकते हो जर्मनी में रहते हुए। तो आप मेरी तरह ये गलती ना करें। तो वो गलती ये है कि सबसे पहले जर्मनी में आते ही आप ये डॉइचलैंड टिकट खरीदें। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि आते ही कैसे खरीदें, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, हमारे पास कार्ड कैसे आएगा। और बेसिकली बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि हम पैसे बचा कैसे सकते हैं, ये कार्ड होता क्या चीज़ है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही बात करते हैं और मैंने क्या ट्रिक्स फॉलो करे थे ठोकर खाने के बाद, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के अंदर बने रहिए, आगे तक पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए। पहले समझते हैं कि डॉइचलैंड टिकट क्या होता है। तो डॉइचलैंड टिकट बेसिकली आपके पास में वैलिड पास होता है, जिसके साथ आप पूरे जर्मनी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आफ्टर गेटिंग दैट वन टिकट कहीं भी ट्रैवल किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कर सकते हो। अब कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं आगे देखते हैं। यूजुअली क्या होता है कि अगर आपको जर्मनी के अंदर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होगा तो आप क्या करेंगे। ऑब्वियसली जैसे नॉर्मली हम लोग कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर रहते हैं तो हमें एक टिकट लेना पड़ता है, ठीक है। अब वो किसी भी रेट का हो सकता है। अब जैसे नॉर्मली अगर मेरे पास में जो डॉइचलैंड टिकट की मैं बात करी, वो टिकट अगर मेरे पास नहीं है तो मान लीजिए मुझे ए स्टेशन से बी स्टेशन जाना है, ठीक है। तो उसमें अब हम क्या करेंगे, मैं टिकट लूँगी, उसका एक फ़िक्स अमाउंट लगता है, ठीक है। तो जैसे 3.5 यूरो, 4 यूरो, 4.5 यूरो, डिपेंडिंग कि आपका डिस्टेंस क्या है और आप किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं उस टाइम पे। तो उसका एक वो टिकट रहता है। तो अब 3.5 यूरो मतलब एज ऑफ नाउ इंडियन करेंसी के अंदर हो गए ऑलमोस्ट 350 रुपये। तो अब ये वन वे टिकट है। अब चाहे आप एक स्टॉप गए या दो स्टॉप गए, ऑलमोस्ट ये तो मिनिमम टिकट है ही है जो रहता है। ऑब्वियसली कुछ रिड्यूस्ड फेयर होता है, बट वो बच्चों के लिए होता है, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। फॉर अ नॉर्मल अडल्ट उसका इतना ही रहता है। तो अगर हम लोग डॉइचलैंड टिकट ले लेते हैं तो डॉइचलैंड टिकट के अंदर आपको 58 यूरोस का पूरे मंथ का पास मिलता है। अब वो पूरे मंथ का जब हम बात करते हैं तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू लेके 31 तक रहता है हर महीने का। अगर आपने टिकट लिया है मान लीजिए 8th को, जैसे मैंने लिया था 9th को लिया था शायद, बट वो ऐसा नहीं हुआ कि वो 9th को हुआ तो 9th से 9th चलेगा नेक्स्ट मंथ। वो 9th से लेके 31 जो भी महीने का लास्ट दिन होगा उस दिन तक लिए वो वैलिड रहेगा, ठीक है। पहली चीज़, अब वो 58 यूरो हमें एक बार में तो अमाउंट लगता है कि ये 58 यूरो जा रहे हैं, बट प्रैक्टिकली सोचो आपको डेली अप डाउन के लिए, क्योंकि हमारे पास में अभी यहाँ पे कोई अपना पर्सनल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी व्हीकल नहीं है, तो आप बार बार यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ से आपने आज बाहर गए, घूमने गए, 3 से 4 बार आपने अलग अलग ट्रांसपोर्ट लिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 12-15 यूरो नॉर्मली। तो वो एक दिन में ही हो गया। तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप ये टिकट ले लीजिए जो पूरे महीने के लिए अनलिमिटेड रहता है। अब कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज़ होता है, वो ट्रैम, बसेस, एस बान, ऊ बान एंड जो रीजनल ट्रेन्स होती है उसके अंदर आइस में, और ईसी ट्रेन्स जो होता है उसमें नहीं होता है, ये थोड़ी प्रीमियम ट्रेन्स होती है, इनका भी पास होता है, बट ये 58 यूरो वाले टिकट्स में इंक्लूडेड नहीं होता है। उसका या तो आप अलग से सेपरेट टिकट लो या फिर उसका अलग से पास बनवाओ। अब इस पास के अंदर क्या होता है, बहुत सारी सिटीज़ के अंदर आपका साइकिल फ्री होता है, सर्टेन एज तक के जो बच्चे होते हैं उनका टिकट्स फ्री रहता है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा कितने साल तक के बच्चों का, आई गेस आई थिंक 6 और 13, आई एम कन्फ्यूज्ड। एक बार उसका मैं क्रॉस चेक करूँगी। उतने तक के बच्चों का फ्री रहता है, ठीक है। और वो बहुत सारे केसेस में ये होता है कि आपको साइकिल का पासेस लेना पड़ता है अगर आपकी सिटी के अंदर उसमें अलाउड नहीं है तो, ठीक है। तो बेसिकली 58 यूरो के अंदर आप जर्मनी के अंदर अनलिमिटेड पूरे महीने के लिए कहीं भी इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे याद से, जैसे मैं ड्रेसडन गई थी पहले, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गई थी, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं चाहती मुझे बार बार ट्रेन चेंज नहीं करनी तो मैं आइस में जाती। तो उसके अंदर ऐसा होता है कि ना मेरा अलग से टिकट लगता या फिर मेरा उसका अलग से पास होता, तो मैं एक बार में पहुंच जाती। अब मुझे अलग से पेमेंट नहीं करना था, मुझे डॉइचलैंड टिकट ही यूज़ करना था। तो मैंने क्या करा कि मैंने 2-3 ट्रेन चेंज करी। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, आई थिंक 30-40 मिनट्स में भी 1 आवर समटाइम्स, बट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आ गई, आराम से घूम के आ गई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के लिए कितनी बार बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो होती है वो सेमेस्टर टिकट देती है, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कम हो जाता है, उनको 58 यूरोज़ नहीं देना पड़ता है, उनकी आई थिंक
20-25 यूरो में हो जाता है काम, क्योंकि वो उनके सेमेस्टर फीस में रहता है, तो आपको अलग से इतना एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब मैंने अभी जो रीसेंट अपडेट्स देखे, क्योंकि मेरा आज के दिन ही मेरा रिचार्ज हुआ था 1 दिसंबर को, तो उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि 1 जनवरी 2026 से अभी 58 यूरो से बढ़कर ये हो जाएगा 63 जी, मतलब 5 यूरो पर मंथ फिर बढ़ जाएंगे। जब मैं पहले जर्मनी आने का सोच रही थी उस टाइम तक ये टिकट ऑलमोस्ट 48-49 था। जब तक मैं जर्मनी पहुंची कुछ महीनों सालों के अंदर, जब तक ये ऑलरेडी 10 यूरो बढ़ गया था। अब 2026 से ये हो रहा है हमारा 63, तो ये भी बढ़ने वाला है, बट ठीक है अभी मेरा हो गया है। अब हम बात करते हैं कि इसको कैंसिल कैसे करा सकते हैं एंड ये कार्ड ले कैसे सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, ये कार्ड ले कैसे हम लोग। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि जैसे मैंने बोला था कि मैंने ठोकर खाई है। ठोकर कैसे खाई है, ठोकर नहीं बोल सकते, बट वही होता है कि स्टार्टिंग में आते ही आपको नहीं समझ आता है क्या करना है। तो मैं एयरपोर्ट से घर आई, घर से कीज़ लेने गई, कीज़ लेके वापस आई, तो मेरे को 3 टिकट्स ऐसे हो गए थे जो मुझे खरीदने पड़े, जो कि उस टाइम में मेरे पास कोई भी पास नहीं था। ठीक है, तो मतलब मेरे उसके 1200-1300 रुपये इंडियन करेंसी के अंदर वो लगे थे, क्योंकि मेरे को टिकट लेना पड़ा। फिर मैंने जो हमारे जो स्टेशंस होते हैं ना, मेन स्टेशंस होते हैं, तो मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे ऑफिसेस बने होते हैं बीवीजी के और या डीबी के। तो मैं डीबी के ऑफिस गई, मैंने उनको बोला कि भी मुझे कार्ड बनवाना है। तो दे डायरेक्टली आस्क मी कि आप ना अपना बैंक अकाउंट नंबर दो। बैंक अकाउंट मतलब जर्मनी का बैंक अकाउंट। तो उस टाइम तक तो मेरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे को रजिस्ट्रेशन भी मेरे आने के 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट था। रजिस्ट्रेशन होता है, फिर बैंक का अकाउंट खुलेगा, तो उसको 12-15 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो पर 12-15 दिन में ऑब्वियसली कि आप कहीं ना कहीं तो जाओगे नॉर्मल ग्रोसरी के लिए जाओगे, तो रोज़ इतना टिकट नहीं वेस्ट कर सकते। तो उसका सोल्यूशन मेरे पास ये था, मुझे किसी ने बताया कि बहुत सारे ऑनलाइन भी ऐप्स होते हैं जहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स मतलब स्पेसिफिकली आपका बैंक अकाउंट नंबर। अब वो लोग डीबी वाले क्या होता है, वो फिजिकल कार्ड देते हैं, आपका कार्ड बनता है। और बैंक अकाउंट से क्या होता है, वो आपको लिंक कर देते हैं ताकि हर महीने पैसे ऑटो डेबिट हो जाते हैं। और अगर आपको आपका सब्सक्रिप्शन पॉज करवाना है या कैंसिल करवाना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 महीने के लिए आप जर्मनी में नहीं है, तो यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट। आपको वो कैंसिल करवाने का ऑप्शन आता है। बट रिमेंबर वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको हर महीने की 10 तारीख से पहले ही आप ये चीज़ कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, फिजिकल कार्ड में। एंड डिजिटल जिसके अंदर मैंने करवा रखा है, उसके अंदर में जब नया रिन्यू होने वाला होगा ना, उसके 24 आवर्स से पहले मैं उसको पॉज करवा सकती हूँ या सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करवा सकती हूँ। ठीक है, तो वो आप करवा सकते हैं ताकि आप एक्स्ट्रा पेमेंट ना करें। ये रही फिजिकल कार्ड की बात, और वो ऑटो डेबिट होता रहेगा आपके बैंक अकाउंट से। और अब मैंने जो डिजिटल करवाया है ना, उसमें क्या है, मेरा जो ऐप का नाम है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी। अगर किसी को जानना है तो मुझे बताइए, और किसी को पता है तो आप लोग वैसे ही आप लोगों को बता सकते हैं। तो वो डिजिटल जो ऐप है, उसके अंदर क्या हुआ था, नॉर्मल मैंने रजिस्टर करा, अपना ईमेल आईडी, नेम और एड्रेस वगैरह डाला था, रजिस्टर करा। एंड अपने फॉरेक्स कार्ड से आप नॉर्मली वो अकाउंट ओपन करेंगे, और आपका डिजिटल कार्ड बनके ऑन द स्पॉट रेडी है, मतलब एट द सेम टाइम वो कार्ड एक्टिव हो गया। यू डोंट हैव टू वेट फॉर अनदर फ्यू डेज टू गेट अ फिजिकल कार्ड नहीं आएगा। तो जैसे आप जब भी वो जैसे एक्टिवेट होगा ना, क्या होगा, जब भी आप ऐप ओपन करेंगे एक क्यूआर कोड बना हुआ आएगा, एंड दैट इज़ योर मतलब बीवीजी का कार्ड, डीबी कार्ड जो आप बोलते हैं ना, वो आपका डॉइचलैंड टिकट है, वो क्यूआर कोड डॉइचलैंड टिकट है। तो जब भी आप कोई ट्रैवल करेंगे और आपको कोई भी टिकट चेक कराते हैं, तो वो बोलते हैं टिकट प्लीज़ आप ऑनलाइन ऐप खोलिए, उस ऐप पे बस वो क्यूआर कोड दिखा दीजिए, वो अपनी स्कैनिंग मशीन से स्कैन कर लेंगे एंड इट्स डन। बट क्रॉस सिटीज़ अगर आप जाते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था, क्रॉस सिटीज़ जाते हैं तो यू ऑलवेज़ हैव टू कैरी योर पासपोर्ट, या फिर उसका आप ऑनलाइन भी मतलब फ़ोटो दिखा सकते हो, बट ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इवन ऐप पे भी लिखा हुआ है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन आपके पर्सनल आईडी से ही होगी, और वो होता है पासपोर्ट। तो जब मैं ड्रेसडन गई थी, मैंने 3 से 4 बार ये ट्रेन आने जाने में जब चेंज करी, हर बार उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया, नेम मैच करा कि आप अपना ही फ़ोन से अपना यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे हैं। एक बार स्कैन करते तो उनके इसमें रिकॉर्ड हो जाता है कि इस ट्रेन में इन्होंने ये ट्रैवल किया है इस नेम से। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है।
टिकट वगैरह सब सेम होता है। तो ये भी ऐसा नहीं है कि ये ऑनलाइन है तो इसके अंदर है ना पर्टिकुलर ही जगह पे चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे मैं भी वान से गई थी तो वहाँ पे भी जो फेरी थी वहाँ पे भी मैंने यही डिजिटल वाला यूज़ किया था। ये वो नहीं है डीवीजी का या बीवीजी का, दिस इज़ द सेम। तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स होते हैं जो ये कार्ड प्रोवाइड करते हैं एंड दे आर वैलिड पूरे जर्मनी के अंदर। तो ये कार्ड बहुत यूज़फुल होता है। तो आप लोग भी डिजिटल कार्ड जैसे आप जर्मनी में आए विद इन अ डे और 2 ये बनवा लो ताकि आपको बेफिज़ूल का पैसा सिंगल टिकट में ना देना पड़े। इवन आप मल्टीपल ट्रिप्स का भी लेते हो तो वो भी महँगा पड़ता है क्योंकि वो भी 16 से 20 यूरो के आस-पास आता है जिसमें 3 या 4 ट्रिप मिलती है आपको। तो सबसे अच्छा 58 यूरो के अंदर पूरा महीना अनलिमिटेड घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये मेरा है ऑलमोस्ट जो मुझे चीज़ें कवर करनी थी इस टिकट के बारे में। डॉइचलैंड टिकट के बारे में कैंसिलेशन की हमने बात कर ली, हाउ हाउ टू कैंसिल, एक्टिवेट कैसे करते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए, आई विल अगेन आंसर। मैं कर रही हूँ वीडियो को यही ख़त्म। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो जैसे मैंने पहले बताया था आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बने रहिए मेरे आगे वाले आने वाले वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।